हेलो एवरीवन, आज है 11 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर एक दो तीन बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। पहली तो उनके क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर है, दूसरी उनके फंड रेजिंग प्लान को लेकर है और तीसरी जो खबर है वो उनके फ्यूचर प्लान को लेकर भी है। तो इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी अभी से कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 27 रुपए के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 10% तक का ग्रोथ है। 24 रुपए के ऊपर शेयर था, बढ़िया बाउंस बैक किया, तकरीबन 30 रुपए के आसपास पहुंचा, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया। पिछले एक साल में यस बैंक में की शेयर 83% की गिरावट लेके बैठे हैं। 165 रुपए शेयर गिरता हुआ नीचे आया और कंटिन्यूस ये गिरावट देखने को मिल रही है। 3 साल में भी 91% तक की गिरावट है। 395 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड हुआ करता था और उसके बाद भयंकर गिरावट आई जब राणा कपूर को हटाया गया और उसके बाद और बड़ी गिरावट आना शुरू हुई जब उन्होंने नेगेटिव रिटर्न पोस्ट किए थे। नेगेटिव जो प्रॉफिट्स था वो पोस्ट किया था यहाँ पर, और उसके बाद एक के बाद एक शेयर लॉस करता गया। जो प्रमोटर है वो अपनी होल्डिंग बेच कर निकलते रहे और शेयर टूट के बिखर गया ये शेयर। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए यस बैंक के बारे में तो Q4 के नतीजे आज आए हैं, लेकिन सॉरी, इनके Q4 के नतीजे कल आए थे। लेकिन नतीजे उन्होंने हाई प्रॉफिट बुक किया था। मतलब यह है कि तकरीबन 2600 करोड़ तक का मुनाफा इन लोगों ने रिपोर्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद शेयर में कोई खासा एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो वो क्यों नहीं देखने को मिल रहा है उसके बारे में हम बात करें उससे पहले आज आप देखिए 34,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 1 करोड़ 21 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। और आपको बता दूं कि अभी जस्ट सुबह के 11 बज रहे हैं। और 1 करोड़ से भी ज्यादा की वॉल्यूम ट्रेड ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए शेयर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर बेच के निकल गए, एफआईएस बेच के निकल गए, म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर बेच के निकल गए, इंश्योरेंस कंपनी भी बेच के निकल गए। खरीदारी किसने की? अदर डीएस मतलब जो बैंक्स है उन्होंने खरीदारी की, और बैंक को भी अगर हम अब बात करें तो फोर्सफुली उन्होंने खरीदारी की है। प्रमोटर आप देखिए बहुत ज्यादा अपने शेयर्स बेच के निकल गए, अच्छे खासे प्राइस पर वो लोग बेच के निकल गए, क्योंकि जैसे ही आरबीआई का मॉनिटरिंग उनके ऊपर लागू हो उससे पहले ही राणा कपूर ने सारे के सारे शेयर्स बेच दिए, क्योंकि उनको पता था कि भैया कोई नया इन्वेस्टर यहाँ पर आ नहीं रहा है, कोई यहाँ पर आने वाला नहीं है। एंड में क्या होगा? एंड में आरबीआई के पास ही जाने वाली है चीजें, तो उससे पहले ही वो सब कुछ बेच के निकल गए। एफआईएस भी आप देखिए बहुत ज्यादा होल्डिंग गिराई, 2% से भी कम होल्डिंग बची है। पहले एफआईएस यहाँ पर 32 से 33% की होल्डिंग ओन करते थे। म्यूचुअल फंड भी पहले 9-10% की होल्डिंग ओन करते थे, आज सिर्फ और सिर्फ 0.56% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी भी 9-10% की होल्डिंग ओन करती थी, आज 2% से भी कम की होल्डिंग बची है उनके पास। 23 म्यूचुअल फंड कितने पैसा लगा? 201 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। प्रमोटर की बात करें तो भैया मधु कपूर जिनके पास 1.38% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 48.21% की होल्डिंग। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 12.77% की देखने को मिली है। डिविडेंड 100% का ये लोग पे करें, मतलब पर शेयर आपको 2 रुपए मिल रहे हैं। यहाँ पर पर शेयर 2 रुपए मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए यस बैंक को लेकर तो यस बैंक के अगर मैं मनी कंट्रोल में बात कर रहा हूँ तो आप देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल 90% लोग कह रहे हैं कि भैया खरीद लो, बढ़िया मौका है। 4% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यस बैंक में अगर हम देखें बैलेंस शीट उनकी देखें तो 3,36,000 करोड़ के आसपास का इनके ऊपर कर्जा है। और भले ही बैंक ने ये दिखाया है कि उनको बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है, देखिए 2,629 करोड़ का प्रॉफिट भले बैंक ने दिखाया है और बोला है कि उनको इतना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन समझने वाले जो थे उन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर लिया कि बैंक ने ये जो प्रॉफिट दिखाया वो बढ़ा चढ़ा के दिखाया। असल में उनको 3,670 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है। अब वो इतना कॉन्ट्रास्ट क्यों दिखा रहा है? देखो रीजन ये है कि यस बैंक ने यहाँ पर 2,629 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है इस बार, जबकि इट जनरेट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ऑफ 6,299 करोड़ फ्रॉम राइट डाउन बेस ऑफ कंप्लेंट टायर 80-20 बॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पर इतना बड़ा प्रॉफिट इन लोगों ने इसीलिए दिखा पाए क्योंकि उन्होंने जो बॉन्ड इश्यू किए है, ठीक है,
जो 6,300 करोड़ के आसपास के जो बॉन्ड इन्होंने इश्यू किए थे, तो उस बॉन्ड का जो पैसा नहीं आया उसको इन्होंने राइट ऑफ कर दिया। इतना बड़ा पैसा राइट ऑफ कर दिया, तो तब जाकर ये 2,629 करोड़ का इन्होंने यहाँ पर दिखावा किया। लेकिन बाद में जब पूरा का पूरा कैलकुलेशन बाकी वेबसाइट्स ने किया, तो आप देखिए 3,670 करोड़ के आसपास का लॉस यहाँ पर दिखाया है मनी कंट्रोल ने, और तो और ब्लूमबर्ग ने भी इतना ही लॉस यहाँ पर दिखाया है। तो भैया इन्होंने खुद से भी कैलकुलेट कर लिया कि भैया किस तरीके से झोल यहाँ पर दिखाया गया है बैंक की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद अगर हम कह सकते हैं कि यस बैंक के कुछ फ्यूचर प्लान्स भी देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए कि बैंक प्रोविजन भी डाउन हुई है। बैंक प्रोविजन वेर 4,875 करोड़। देखिए बैंक की जो प्रोविजन है वो एक्चुअली बढ़ी है, जो 3,662 करोड़ थी पिछले साल, वो 4,872 करोड़ हो गई है। काफी ज्यादा प्रोविजनिंग यहाँ पर की गई है। और तो और दो तीन चीजें भी है जो हमें यहाँ पर जाननी जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि, तो अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो बैंक्स की जो डिपॉजिट्स है वो काफी हद तक टूट गई है। मतलब लोगों ने बैंकों में डिपॉजिट करना बंद कर दिया है इस बैंक में, या फिर बहुत कम कर दिया है। आप खुद देखिए कि पिछले साल जो डिपॉजिट्स तकरीबन 1,71,000 करोड़ से भी ज्यादा की हुआ करती थी, आज वो 1 लाख तक सिमट कर रह गई है। तो काफी बड़ा फॉल यहाँ पर देखने को मिला है। लोग बैंक में, यस बैंक में पैसा डिपॉजिट कर नहीं रहे जितना उनको करना चाहिए। दूसरी बात ये कि बैंक्स ने, जैसे अभी हम देखें तो काफी बड़ा निवेश बैंक में आया था और काफी ज्यादा शेयर्स बेचे गए थे, ठीक है। तो शेयर का डाइल्यूशन भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिला। अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शेयर्स खरीदे, एचडीएफसी ने खरीदे, सबसे बड़ी होल्डिंग यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करी। उन्होंने तकरीबन 7,250 करोड़ रुपए का निवेश किया। 10 रुपए के भाव से 725 करोड़ शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिले। उसी तरीके से एचडीएफसी बैंक ने भी खरीदारी की, एक्सिस बैंक ने भी खरीदारी की। कुल मिलाकर हम देखें तो भैया 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर आया था, ठीक है। लेकिन वो निवेश इनफ नहीं है यस बैंक को चलाने के लिए। हालांकि इतना बड़ा जब निवेश आया था तो उसकी वजह से काफी ज्यादा शेयर डायलूशन भी हमें देखने को मिला था। अब इसके साथ साथ एक और खबर भी आई है कि भैया सेकंड फंड रेजिंग भी ये लोग करेंगे। तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए ये लोग फंड रेज करने वाले हैं। इसके बाद और एक फंड रेजिंग हो रही है 5,000। और देखिए यहाँ पर भी यही होगा, क्यूआईपी और राइट इश्यू के द्वारा ये सब किया जाएगा। और these are access capital product। तो यहाँ पर देखिए according to source the private lenders appointed 6 merchant banker for his proposed capital raising, जिसमें एक्सिस कैपिटल है, कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, एसबीआई कैप से बैंक ऑफ अमेरिका है, सीपीएन एचएसबीसी कैपिटल है। तो देखिए बैंक हैज अप्रूवल प्लेस रेज 15,000 करोड़। तो देखिए यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर ये है कि अगेन एक फंड रेजिंग हो रही है और बैंक को फंड रेजिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि भैया बैंक्स को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है अब इसको चलाने के लिए। आप कहेंगे कि इससे पहले भी तो फंड रेज हुई थी जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी बैंकों ने इतना सारा पैसा डाला था, तो देखिए वो पैसा सफिशिएंट नहीं है। ये जो पैसा आया था उन बैंकों से, वो पैसा सिर्फ बैंक को उस वक्त डूबने से बचाने के लिए था। लेकिन इसको ऑपरेशनल रखने के लिए तकरीबन तकरीबन $2 बिलियन से लेकर $3 बिलियन की जरूरत है बैंक को, और वो काफी बड़ी अमाउंट है। तो उसके लिए बैंक्स आने वाले दिनों में आपको और ज्यादा फंड रेजिंग करती हुई दिखाई देगी, और एक्चुअली यही एक जरिया है जो बैंक को बचा सकता है इन सब चीजों से। तो लेकिन हाँ, शेयर काफी ज्यादा डाइल्यूट होने वाले हैं, और जितने शेयर्स डाइल्यूट होंगे उतना ही लॉस शेयर होल्डर को आने वाले दिनों में होता हुआ देखने को मिल सकता है। यस बैंक की अगर हम बात करने जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सबने शेयर्स बेच दिए हैं। प्रमोटर के पास 18% की होल्डिंग आज 2% से भी कम रही है। एफआईएस के पास 31% से 32% की होल्डिंग आज 2% से भी कम रही है। और अगर आप देखिए इंश्योरेंस कंपनी के पास 9% की होल्डिंग जो थी वो आज 2% से कम है। म्यूचुअल फंड के पास 9.5% की होल्डिंग भी 1% से भी कम हो चुकी है। तो ओवरऑल यस बैंक मुझे उतना ज्यादा सही शेयर अभी के सिचुएशन में नहीं लग रहा है। नतीजे भले ही उन्होंने ट्विस्ट करके बताए कि भैया हमने इतना बड़ा मुनाफा कमा लिया, लेकिन बाद में सब लोगों ने उसको पकड़ भी लिया कि भैया ये जो है वो सही नतीजे नहीं है। ये इनके असली नतीजे हैं कि भैया 3,670 करोड़ का लॉस इन्होंने बुक किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर आपको दिख रहा है कि यस बैंक इतना बड़ा मुनाफा कमाया है तो उससे एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचे कि भैया अभी जाके खरीदारी कर लेते, जी नहीं।
अभी अगर खरीदने का प्लान भी अगर आप कर रहे हो तो वेट करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। अभी की जो सिचुएशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, खास करके बैंकिंग कंपनीज के लिए और बैंकिंग सेक्टर के लिए, और यस बैंक को काफी ज्यादा दिक्कत होगी आने वाले दिनों में। तो मैं यही कहूंगा, अवॉइड करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, नतीजे अच्छे नहीं आए हैं इनके। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।